राक्षस अचानक मगरमच्छ का बायां सिर चिल्लाता है। चोई अलर्ट हो जाता है और फिर एक ऊंचा स्वर ऊपर से चोई पर हमला करता है। चोई क्रोकल की सटीकता को देखकर चकित था और अब चोई देखता है कि इलम मदद मांग रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से राक्षसों से घिरा हुआ है। चोई को लगता है कि अब तो सभी हाई पिक्स उसके पीछे पड़ गए हैं। क्या उच्च सुअर जो कचरे से प्यार करते हैं इलम को मानव कचरे के रूप में पहचान लिया? चोई इलम को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम नंबर 1 कचरा हो, जिसे उच्च स्वर ने भी मान लिया है, और इलम कहता है कि बकवास मत करो और मेरी मदद करो। चोई इस स्थिति का फायदा उठाने का प्लान बनाता है और उच्च सुअरों की तरफ पत्थर फेंकता है। कुछ उच्च सुअर चोई की ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जिस पर इलम आश्रय की ओर भागता है, पर एसोसिएशन वाले उसे एंट्री नहीं देते और हम देखते हैं कि अभी भी कई उच्च सुअर इलम का पीछा कर रहे हैं। ये चोई की योजना थी एएसओ बनाने की। संगठन वालों को थोड़ा तकलीफ होती है। राक्षसों ने आश्रय के ओर उड़ते हुए बैरिकेड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। चोई अपने दर्शकों को बताता है कि इलम ने चारा फैलाकर उच्च सुअरों को आश्रय में खींच लिया है, इसलिए अब हम उन नागरिकों को बचाने जा रहे हैं जो नहीं बच पाए, अभी तक एंट्रेंस से अंदर नहीं गए। नागरिकों को अभी तक आश्रय में प्रवेश करना है, लेकिन अंदर के लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए वे कुछ योजना बना रहे हैं। वह आश्रय की ओर भागता हुआ एक उच्च स्वर को खींचता है और सबको बचने के लिए कहता है, और उच्च स्वर आश्रय की दीवार में टकराता है और उसे तोड़ देता है। चोई ने सबको आदेश दिया कि उच्च स्वर से पहले सब अंदर भाग जाएं। अब चोई हंटर से बोलता है और उन्हें एकत्रित होने के लिए कहता। चोई बताता है कि उच्च स्वर की बॉडी के कारण वो सिर्फ एक एक करके आ सकता है। शिकारी में उत्साह भड़कते हैं और कहते हैं, हाँ, हम इसे संभाल सकते हैं अगर वे एक एक करके आते हैं, और सभी उच्च सुअरों पर हमला करने लगते हैं जो अंदर आ रहे हैं। चोई बाकी लोगों की मदद करने जाता है। चोई दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर सोचता है कि अच्छा हुआ, उसे लगता है कि उसकी नल ब्लेड की ताकत दुश्मनों की गिनती के साथ बढ़ती है। एक से एक मुकाबले की स्थिति बिना असफलता के लागू होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे सबसे शक्तिशाली बोलने का अधिकार चाहिए, और जो लोग मेरे प्रदर्शन को देखते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं वे मेरी ताकत बन जाएंगे। चोई क्षेत्र में आखिरी राक्षस को मार देता है। लोग उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि कैमरा वाले की वजह से वे जीवित रहते हैं, लेकिन तिलचट्टे का बायां सिर चिल्लाना शुरू होता है। अचानक एक बहुत बड़ा ऊंचा स्वर चोई को पीछे से हमला करता है और उसे घायल कर देता है। डबवर्स से चलाया गया। लेकिन राक्षस चोई को उठाकर उड़ जाता है और जमीन पर फेंक देता है, और जैसे ही राक्षस चोई को मारने जा रहा था, कोई बोलता है कि लगता है तुम बहुत मुश्किल में फंस गए थे, और हम देखते हैं कि सुयून उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गई है और वो कहती है कि वह यहाँ आई है। गिम्पो स्टेशन पर चोई ने मदद की थी, उसका भुगतान करने। चोई अपने फावड़े से राक्षस को मार देता है। सुयून बोलती है कि कर्ज चुकता हो गया है, और देवता भी खुश होते हैं क्योंकि दोनों के बीच माहौल अच्छा लग रहा है। सुयून चोई से पूछती है क्या उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। चोई कहता है वह तेजी से ठीक हो रहा है। सुयून का कहना है कि उसके छोटे भाई बहन देखते हैं चोई का वीडियो जब वह उसे देखती भी नहीं है। चोई ये जानकर चौंक गया कि सुयून के भाई बहनों ने उसका वीडियो देखा। अब सुयून और काम है उसके पास जाती है, और चोई आसपास देखता है और सोचता है कि ब्यूरो में बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। डबवर्स से चलाया गया। अब एक और हंटर चोई के पास आता है और कहता है कि तुम ओवरगियर्ड कैमरा वाले हो ना। हंटर चोई से पूछता है कि उसे उस भाले की कितनी कीमत चाहिए जो चोई बेचना चाहता है, और चोई उसे बताता है कि ये एक खुदाई छुरा है, भाला नहीं। चोई को लगता है कि यह तो होना ही था। डबवर्स से चलाया गया। शिकारी फिर से चोई से खुदाई की मांग करता है, लेकिन चोई इसे इनकार करता है और कहता है कि यह नहीं है खरीदने के लिए। अगर आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं कैमरा चालू कर दूंगा। दूसरे शिकारियों को भी फावड़े से ईर्ष्या हो रही थी। अब चोई फावड़े को जमीन में दबा देता है और उसे लगता है कि अचानक फावड़े पर हैंडल बन रहा है, और वह सोचता है कि यह भगवान द्वारा दिया गया उपहार है। चोई ने सभी को घोषणा की कि जैसा कि आप सभी मेरे फावड़े को लक्षित कर रहे हैं, आप सभी एक्सकैलिबर की किंवदंती को जानते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति बिना किसी चोई का उपयोग किए अपने नंगे हाथों से इसे बाहर निकालता है वह उन्हें फावड़ा देगा। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए फावड़े की ओर भागता है, लेकिन चोई अपना कैमरा चालू कर देता है और शिकारी उससे पूछते हैं कि भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। डबवर्स से चलाया गया। चार्ट पहले वाला शिकारी सबसे पहले इसे आजमाने के लिए आगे आता है। कैमरे के सामने भी वो फावड़ा निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, पर फावड़ा हिलता ही नहीं। दूसरे लोग उसे एक तरफ हटा दिया ताकि किस्मत आजमा सकें, लेकिन सभी फावड़ा नहीं निकाल पाए। अब शिकारियों ने चोई को दोष देना शुरू कर दिया है, कहते हुए कि ये सिर्फ एक स्कैम है और इसे खोलने के लिए कोई उपकरण होना चाहिए। वे चोई को चुनौती देते हैं कि वह उसे उनके सामने खींच ले। चोई उनके सामने से इसे निकालने को तैयार है।
चोई उन्हें बताता है कि यह सिर्फ एक बहुत भारी शोवेल है, इसमें कोई चालबाजी नहीं है। चोई जमीन से फावड़ा निकालते ही एक बड़ा झटका आता है और जमीन हिलने लगती है। चोई को लगता है कि यह भूकंप शायद उसकी वजह से हुआ है और दूसरा हंटर बताता है कि जमीन उस जगह से 2 टुकड़ों में टूट गई जहां चोई ने फावड़ा हटाया था। चोई को लगता है कि इस अंगूठी का काम भूकंप उत्पन्न करना है और देवताओं ने उसे बताया कि यह उसके लिए एक सरप्राइज है। शिकारियों को लग रहा था कि फावड़े की वजह से भूकंप हुआ होगा और चोई अपने दर्शकों को बताता है कि भूकंप बहुत अच्छे समय पर हुआ। क्या ये टक्कर के बाद हुआ? अगर आपको जिज्ञासा है तो देखते रहिए। अब चोई अपना बैग पैक करके वहां से निकल जाता है, डबवर्स से चलता हुआ। अब चोई अपने लंबे दिनों के बारे में सोचता है और समझता है कि उसके शरीर पहले ही लड़ाई से ठीक हो गया है। चोई को यह समझ नहीं आता कि उसे ये मौका और पावर कैसे मिले, पर खाना शुरू करने लगता है। हम समाचारों में सुनते हैं कि हाल ही में राक्षसों का बहुत असामान्य व्यवहार दिखाई देने लगा है और इस दोपहर दर्जनों उच्च सूरों ने एसोसिएशन पर हमला किया। नए रिपोर्टर का कहना है कि कैमरामैन वही था जिसने सबसे ज्यादा मदद की, पर उसके पास कोई खास ताकत नहीं है, बस एक सुपरह्यूमन शरीर और दुर्जय शक्तियों की खुराक है। अचानक चोई को नोटिफिकेशन मिलता है कि नया भगवान उसे देखने आया है, जो उसे उत्साहित करता है नए साहसिक कार्य करने के लिए उसे थम्बलिना से मिलने जाना है। चोई उस पते पर जाता है जो थुम्बेलिना ने दिया था और वो पोकेमोन रोड होता है, जो वर्तमान में देश की सबसे महंगी जमीन है इसकी भारी सुरक्षा के कारण। एक सुरक्षा गार्ड चोई को रोकता है क्योंकि वह एक गरीब आदमी की तरह दिखता है और इससे पहले कि चोई कुछ कह पाता उसे बंदूक से बिजली का झटका लगता है। लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे तुरंत पहचान गए और पूछ बैठे कि सब ठीक है ना। चोई उसे बताता है कि वह यहाँ पुरस्कार देने आया है और सुरक्षा गार्ड बताते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी है और उन्होंने उसे नियमों के खिलाफ भी अंदर जाने की अनुमति दे दी है। चोई आईएफटी में जाता है और सोचता है कि उसे फैन से मदद मिल गई है और अब तक उसके लिए बहुत कुछ बदल गया है। चोई घर देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि ये एक पैलेस जैसा लग रहा था। डबवर्स से चलता हुआ। दरवाजे से एक प्यारी सी लड़की निकलती है और चारों ओर देखती है। वो फर्श पर गिरी सिंह देखती है, लेकिन अचानक कॉकटू जोर से चहचहाने लगता है, जिससे थम्बलिना उसे ढूंढने से पहले चोई वहां से भाग जाती है। चोई को लगता है कि भाग जाना गलत है, उसे बधाई देना चाहिए था और देवता चोई के साथ मजाक करते हैं और पूछते हैं क्या उसने कभी डेटिंग की है। चोई अचानक किसी से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि वह किम सो यून है, बहुत सुंदर रूप में, मिलिट्री सूट। तो यून उसे देखती है और कहती है तुम कैमरा वाले हो ना, तो इस अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? चोई कहता है तुम मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तब सो यून बताती है कि वह यहाँ रहती है और जहाँ भी वह जाती है वहाँ समस्याएं होती हैं। चोई सो यून से कहता है कि वह यहाँ केवल अपने दर्शकों में से किसी को पुरस्कार देने आया है।